बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह गांव के किनारे पर एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। किसान स्वभाव से बेहद शांत और धैर्यवान था। वह रोज भोर में उठता और अपने दैनिक कामों में जुट जाता। उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था गांव से दूर पहाड़ियों में स्थित एक साफ सुथरे झरने से पानी लाना। किसान इस काम के लिए हमेशा 2 बड़े घड़े लेकर जाता था, जिन्हें वह एक मजबूत डंडे में बांधकर अपने कंधे पर लटकाता था। उन घड़ों में से एक एकदम सही था, जबकि दूसरा घड़ा थोड़ा फूटा हुआ था। किसान को इस बात का ज्ञान था, लेकिन फिर भी वह दोनों घड़ों का उपयोग रोज करता था। सही घड़ा तो पूरे पानी के साथ घर पहुंच जाता था, लेकिन फूटा हुआ घड़ा हर रोज रास्ते में ही आधा पानी खो देता था। यह सिलसिला 2 सालों से यूं ही चलता आ रहा था। किसान बिना किसी शिकायत के हर दिन अपनी मेहनत करता रहा। सही घड़े को अपनी पूर्णता पर गर्व था कि वह हर बार पूरा पानी घर तक पहुंचाता है। वह मन ही मन सोचता, मैं कितना उपयोगी हूँ, किसान को मुझ पर गर्व होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा अपने आप से बहुत निराश रहता था। उसे इस बात की गहरी टीस महसूस होती थी कि वह किसान के लिए पूरी तरह से उपयोगी नहीं है। वह सोचता, मैं हर रोज किसान की मेहनत को व्यर्थ कर देता हूँ। अगर मैं ठीक होता तो किसान को 2 घड़े पानी मिल पाता। आखिरकार एक दिन फूटे घड़े का धैर्य जवाब दे गया। उसने दुखी मन से किसान से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। किसान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? फूटा घड़ा दुखी स्वर में बोला, मैं पिछले 2 सालों से आपकी मेहनत बर्बाद कर रहा हूँ। मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और इस वजह से मैं सिर्फ आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता हूँ। मुझे खुद पर बहुत शर्म आती है कि मैं आपका कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। किसान ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कल पानी भरकर आते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले फूलों को देखना। घड़ा थोड़ा चौंका और अगले दिन उसने वैसा ही किया। वह पूरे रास्ते में फूलों को ध्यान से देखता रहा। सच में रास्ते में रंग बिरंगे फूल लहलहा रहे थे। उनकी खूबसूरती को देखकर घड़े के मन में थोड़ी शांति आई, लेकिन घर पहुंचने तक उसमें से आधा पानी गिर चुका था। वह फिर से उदास हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर से पूरा पानी नहीं पहुंचा पाया। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने देखा, पूरे रास्ते में फूल सिर्फ तुम्हारी ओर ही खिले हुए थे। सही घड़े की ओर कोई फूल नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका सही उपयोग किया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा पानी गिराते हुए उन बीजों को सींचते रहे और अब वो बीज खूबसूरत फूल बन चुके हैं। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और घर में भी सजा पाता हूँ। सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो क्या मैं ये सब कर पाता? फूटा घड़ा अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी कमी भी किसी के लिए उपयोगी हो सकती है। उसने अब खुद को दोषी मानना छोड़ दिया और वह अपने काम पर गर्व महसूस करने लगा। किसान की समझदारी ने न केवल उसके घर को सुंदर बनाया, बल्कि घड़े को भी उसकी अहमियत का एहसास दिलाया। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी हो सकती है, लेकिन उन कमियों को लेकर निराश होने के बजाय हमें अपनी अनूठी विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में कभी कभी हमारी कमजोरियां भी किसी और के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। जिस प्रकार किसान ने फूटे घड़े की कमी को पहचान कर उसका सही उपयोग किया और उसे एक खूबसूरत अवसर में बदल दिया, वैसे ही हमें भी अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें अपने और दूसरों के लाभ के लिए उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति का महत्व है, चाहे वह पूरी तरह सही ना हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपसे कोई भी हमारी प्रेरणादायक कहानी मिस ना हो। याद रखें, हमारी कमियों में भी एक खूबसूरत ताकत छुपी होती है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जीवन में हौसला रखें, मेहनत करें और कामयाबी की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।